जो बाइडन की जीत सऊदीया को खटकने लगी। जो बाइडन इक़्तिदार संभालते ही सऊदीया को बड़ा अपसेट देंगे। सऊदीया और अमेरिका के ताल्लुकात में बिगाड़ पड़ सकता है। जो बाइडन ओबामा की तरह सऊदीया को टफ टाइम देंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि ट्रंप ही सदर रहें। सऊदी सहाफ़ी के तहलका खेज इंकशाफात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीकी इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की मुमकिना जीत के बाद बहुत से ममालिक की मुश्किलात बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। उन्हीं में से एक सऊदी अरब भी है। जो बाइडन की जीत सऊदीया और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए डरावना ख्वाब साबित हो सकती है। अगर ट्रंप ना जीते तो आने वाला दौर सऊदीया और अमेरिका के माबैन कोई नया महाज खड़ा कर सकता है। जो बाइडन की जीत सऊदीया को मजीद क्या नुकसानात पहुंचा सकती है। सऊदी सहाफ़ी ने तमाम हकाइक से पर्दा हटा दिया। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इन दिनों में हर जुबान पर अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शंस के चर्चे हैं। अमेरिका चूंकि दुनिया की सुपर पावर है तो वहां होने वाला सदारती इलेक्शन अमेरिका के साथ साथ बाकी ममालिक के लिए भी बड़ी अहमियत रखता है। अमेरिका में इस बार का होने वाला इलेक्शन अब तक काफी हैरान कुन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक के नताइज के मुताबिक अमेरिका के मौजूदा सदर ट्रंप को अपने ओहदे को अलविदा कहना होगा। ट्रंप को उन रियासतों से भी हार का सामना करना पड़ रहा है जहां वो ये दावे करते थे कि इस रियासत में हम आसानी से जीत जाएंगे। बाज़ाहिर कमजोर नजर आने वाले जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को टफ टाइम देते हुए काफी पीछे छोड़ दिया है और अब ट्रंप का दोबारा बर्तरी हासिल करना बिल्कुल नामुमकिन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको ये वाजे करते चलें कि अमरीकी सदर ट्रंप पिछले काफी अरसे से इस इलेक्शन के खिलाफ थे। वो काफी अरसे से इस बात का शोर मचा रहे थे कि इस इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली का खदशा है। शायद ट्रंप ये जानते थे कि आने वाला इलेक्शन उनकी सदारत को खतरे में डाल सकता है, इसलिए वो इसको मुलतवी करने के बहाने ढूंढ रहे थे। लेकिन अपनी हर कोशिश के बावजूद वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सके। लेकिन एक जानिब जहां अमेरिका के सदारती इंतखाबात के मुमकिना नताइज ने डोनाल्ड ट्रंप को धचका लगाया है, तो वहीं ट्रंप के साथ साथ इन नताइज ने कुछ ममालिक को भी बड़े खदशात में मुब्तला कर दिया है। एक खबर के मुताबिक ओबामा के फॉरेन पॉलिसी के सदमे को याद करते हुए सऊदीया को जो बाइडन की जीत भी परेशान करने लगी है। एक सऊदी सहाफ़ी के मुताबिक हालांकि सऊदीया अमेरिका में कायम होने वाली किसी भी हुकूमत से मामलात सेटल कर सकता है, लेकिन साबिक सदर ओबामा की जानिब से ईरान को मजबूत करने की पॉलिसी के बाद सऊदीया हमेशा रिपब्लिकन्स को ही तरजीह देगा। सऊदी सहाफ़ी का कहना है कि ट्रंप ने अपने इस अहदे सदारत में जो कुछ सऊदीया के लिए किया है, तो ये सऊदीया की ख्वाहिश है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमरीकी सदर के ओहदे पर बरकरार रहें, क्योंकि ये ट्रंप ही थे जिन्होंने खलीजी ममालिक को असलहे की फरोख्त रोकने के लिए कांग्रेस की बिड को वीटो किया। जबकि इसके साथ ही सदर ट्रंप ने सऊदीया के और अपने मुश्तरका हरीफ ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर भी दबाव डालने की कोशिश की। और अब जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीत का मजा चखने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, तो इस बात का मुमकिन इम्कान है कि उनकी हुकूमत संभालते ही अमेरिका सऊदीया के हवाले से अपनी पॉलिसीज तब्दील कर देगा। इस हवाले से रियाज के पॉलिटिकल जर्नलिस्ट अहमद अल अब्राहिम का कहना है कि अगर अमेरिका में डेमोक्रेट्स की हुकूमत आती है तो सऊदीया महज चुप बैठकर अमेरिका को साबिक सदर ओबामा की फॉरेन पॉलिसी पर वापस आता नहीं देखेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारी रिवायती इत्तेहादी है और हम वहां कायम होने वाली किसी भी हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार कर सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका ने सऊदीया के हवाले से अपनी पॉलिसीज में तब्दीली की और साबिक सदर ओबामा की पॉलिसीज को इख्तियार किया, तो ये सऊदीया और अमरीकी ताल्लुकात को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सऊदी सहाफ़ी ने दावा किया कि सऊदीया कभी भी ओबामा की फॉरेन पॉलिसी के तहत सुकून से नहीं रह सका। 2011 में मिस्र में अरब स्प्रिंग के फूटने पर ओबामा हुकूमत ने सऊदीया के करीबी इत्तेहादी
और उस वक्त के सदर हुस्ने मुबारक का तख्ता उलटने की हिमायत की थी। अमेरिका ने अपने इस इक़दाम के जरिए अख़वानुल मुस्लिमीन को फ़रोग़ दिया, जिसे रियाज एक दहशतगर्द तंजीम समझता है। फिर इसके बाद सदर ओबामा ने कई सालों बाद शाम के हवाले से अपनी पॉलिसी भी तब्दील कर ली और ईरान की हिमायत याफ्ता शामी हुकूमत के अहदाफ को निशाना बनाने से गुरेज शुरू कर दिया, जिसने सऊदीया को कश्मकश में डाल दिया। जिसके बाद ओबामा ने ईरान से मुआहदा कर लिया और उसे अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को जारी रखने की इजाजत दे दी और साथ ही ईरान पर से पाबंदियां भी हटा दी। सऊदी सहाफ़ी के मुताबिक हमें इस बात का खदशा है कि जो बाइडन इक़्तिदार संभालते ही ओबामा का तरीका कार अपनाएंगे, लेकिन महज खारजा पॉलिसी के अलावा जो बाइडन इकोनॉमी के हवाले से भी सख्त फैसले कर सकते हैं, जिससे रियाज को बड़ा नुकसान हो सकता है। अपनी प्री इलेक्शन कैंपेन में जो बाइडन ने अमरीकी आवाम से खिताब करते हुए ये वादा किया था कि अमरीका उनकी क़यादत में तेल और गैस पर इन्हसार करने से दूर चला जाएगा। अगर तो जो बाइडन ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि सऊदीया को तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सऊदीया अमरीका की जरूरत के मुताबिक उसको 7% तेल फ्राहम करता है। सऊदी सहाफ़ी का कहना है कि अगर अमरीका ये करेगा तो सऊदीया भी जापान, साउथ कोरिया, रूस और चीन के साथ हाथ मिलाकर अपने लिए रास्ते खोलेगा। तो दोस्तों, सऊदी सहाफ़ी की जानिब से किए जाने वाले इन तहफ़्फ़ुज़ात से ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त अमरीका और सऊदीया के माबैन काफी मुश्किल हो सकता है। अगर तो अमरीका और सऊदीया के माबैन ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो इससे इसराइल के खलीजी ममालिक से बढ़ते ताल्लुकात भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर जो बाइडन इक़्तिदार संभालते ही क्या फैसला करते हैं। क्या वो सऊदीया के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे या फिर सऊदीया को कोई बड़ा अपसेट देंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि सदर ट्रंप जो हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक अपने दौरे हुकूमत में तनकीद का निशाना बनते रहे हैं। कोई न कोई वो ऐसा बयान देते थे जिसकी वजह से वो मीडिया में जरूर रहते थे। सऊदीया तो क्या, और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं पहले, लेकिन वो अगर देखा जाए तो उम्मत मुसलमा के लिए कोई अच्छे फैसले नहीं थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए उन्होंने कश्मीर के हवाले से 2-3 बार सालिसी की पेशकश तो की, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो वोट अपना उसने भारत के हक में दिया, भारत पर अपना दस्ते शफकत रखा और पाकिस्तान और चाइना को पिछाड़ने की कोशिश की। दोस्तों, पाकिस्तान के नजरिए से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और चाइना के हक में जो बाइडन बेहतर हो सकते हैं और इसके अलावा ईरान के हक में भी बेहतर हो सकते हैं। और यहीं से सऊदीया को परेशानी लाहक होती है कि अगर ईरान पर से दोबारा से पाबंदियां हटा दी गईं तो ऐसे में फिर सऊदीया के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और अगर देखा जाए तो सऊदीया अपनी तरफ से, जैसे सहाफ़ी ने कहा भी है, कि फिर वो चाइना और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएगा और वहां अपना तेल बेचने की कोशिश करेगा। तो ये वो एक तरीका है कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तान, सऊदीया, चाइना, इन सब ममालिक के ताल्लुकात आपस में अमेरिका के साथ अच्छे हो सकते हैं। सो दोस्तों, इस हवाले से आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।